तो कई लोग लॉन्ग रिलेशनशिप में पास नहीं हो पाते, केवल महीना 40 रोजे रख के मसा तो ले लेते हैं, पर उसके बाद उसकी बढ़ोतरी के लिए, उसके फैलाव के लिए वो लॉन्ग रिलेशनशिप शो नहीं कर पाते। मैंने कहा अगर आपके अंदर ये वचन चला गया, आप आज से लॉन्ग रिलेशनशिप बना के साबित करने का फैसला कर लोगे, तो आप देखेंगे बड़ी मसा को, बड़े वरदानों को आपकी लाइफ में आते हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जैसे मैंने 30 की लगभग मैरिज मेरी हुई, तो मुझे लॉन्ग पवित्रता में रहने के बाद प्रभु ने मुझे ब्लेस आशीषें दी। अब उसके बाद मेरी आशीष में मैं ब्लेस हूं। मेरा सब कुछ अभी कहता ना जो कंप्लीट होना, पिछले 2 साल से मसीह में कह सकते 4-5 साल में मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। कहते ना रोटी कपड़ा मकान सब कुछ, बिजनेस हो, वाइफ हो, बच्चा हो, घर हो, मेरा सब कुछ कंप्लीट हो गया। मैंने कहा अब मैं बस भवन को बनाऊंगा, लोगों को ब्लेस करूंगा, क्रूसेड्स करूंगा, सेवकों को खड़ा करूंगा। अब मेरा टॉपिक आप ही हो। मैंने कहा ये ग्रेस जो खुदा ने मुझे दी है, आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो, मैं भविष्यवाणी करता हूं यीशु नाम में। अगर आपका आमीन खींच के आत्मा से, आने वाले दिनों में आपके सारे टॉपिक कंप्लीट हो। आपका एक ही काम है, दूसरों के लिए जीना यीशु नाम में। मैं आपको ब्लेस करता हूं इस प्रोफेटिक वर्ड से यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं, ब्लेस करता हूं यीशु के नाम में। हालेलुया। बाइबल में लिखा है यदि कोई बीमार है, प्राचीनों के बुजुर्गों को बुलाए, वह उनके लिए तेल मलकर प्रार्थना करे, विश्वास की प्रार्थना से रोगी बच जाएगा, पाप भी किए क्षमा हो जाएंगे। लिखे यदि कोई बीमार है वो तेल मल के अपनी कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना करे। तो जो पास्टर्स की हीलिंग मिनिस्ट्री की ओर से, पतरस को हीलिंग का वरदान था लोगों के दुखों को दूर करने का, तो लोग बीमारों को लेकर आते थे उसके पास चंगाई के लिए। जब वो जाता था अलग अलग जगह हीलिंग करने के लिए। अगर हमारे प्रभु ने इस सेवा को दिया है हमें कि जाओ प्रचार करो, सुसमाचार सुनाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्टात्मा निकालो, तो केवल हमें प्रीच करने नहीं जाना है, तो हमने हीलिंग भी करनी है, हमने अपने मसीह लोगों को चंगा भी करना है। प्रभु ने कहा है कि अपने प्रचारकों को बुलाना। अगर तुम बीमार हो, एक प्रार्थना सभा रखो, भारत में हो, पंजाब में हो, फॉरेन में हो, एक रखो, एक हीलिंग प्रचारक को बुलाओ, डिलीवरेंस करने वाले प्रचारक को, पवित्र आत्मा देने वाले प्रचारक को बुलाओ। वह तुझे गिफ्ट देगा, वह तुझे, लिखा मैं अपने चरवाहों को दूंगा। मूसा को परमेश्वर ने कहा तू यहोशू को ले, अपनी आत्मा में से कुछ उसमें ट्रांसफर कर, कहा जो तेरे पीछे वो लोगों को देखे और उनको उनके मसलों का हल करे। कहता अपने मसा में से उसको ट्रांसफर कर, कहा जो पीछे बेड़ों की रखवाली हो, मेरी बेड़े तितर बितर हो रही है। ये किस दिन मैं मेंटरशिप मीटिंग में सिखाऊंगा ये बातें, चरवाहे के लिए, बेड़ों के लिए फर्ज। और कहता उनके लिए, उनकी सहायता कर, उनके लिए काम कर, यहोशू के ऊपर अपनी आत्मा का दे। तो इसीलिए प्रभु ने गिफ्ट दिए होते अपने दासों को, उपदेश दो, सुसमाचार प्रचार करो, चंगा करो, दुष्टात्मा निकालो। मतलब अगर चर्च के हमारे क्रिश्चियन लोगों में अगर कोई बीमार है, कोई दुष्टात्मा से जकड़ा है, कोई बीमार है, तो पास्टरों को सेवा दी है उनके बीच में अपने मसीह भाई बहनों को, अपने मसीह लोगों को, उनको चंगा करने की। तो कोई इसे रोक नहीं सकता। हमारी ये अपना अधिकार है कि हमें जो बाइबल में कहा गया हम उसे पूरा करें। हालेलुया। और अगर कोई रोकेगा तो वो परमेश्वर के खिलाफ काम कर रहा है। उसने कहा तुम चुप रहो, जो कोई पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करेगा वो कभी माफ नहीं किया जाएगा। तुम बस उसे माफ कर देना, चुप हो जाना, शांत हो जाना, कुछ भी ना बोलना, उन्हें माफ कर देना, दिल से उन्हें क्षमा कर देना, सताने वालों के लिए प्रार्थना भी करना, उल्टा उन्हें ब्लेस करना। पर मैं चुप नहीं बैठूंगा, यीशु के बारे में कुछ बोले वो माफ कर दिया जाएगा। पर अगर तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ, उसके कामों को जो पवित्र आत्मा ने यीशु के स्वर्ग जाने के बाद दिया है कि मैं अपना आत्मा तुम्हें दूंगा, आत्मा की सेवा कलीसिया में होगी, वो आत्मा चंगा करेगा, आत्मा का वरदान देगा, लोगों को आत्मा से भर के आनंद देगा, लोगों को आत्मिक वरदान देगा, लोगों को दुष्ट आत्मा उस आत्मा से निकलेंगी, चंगाई होगी। ताकि जो मेरे लोग हैं उनको जो मैंने गिफ्ट दिए, प्रतिज्ञा की है मैं तुझे चंगा करूंगा, संकट के समय मुझे पुकार, तो वो मेरी सेवकाई तुम्हारे बीच में पूरी होगी। इसलिए कहता अगर पवित्र आत्मा के काम के कोई रोकना चाहेगा, कहता मैं उसको विरोध करूंगा, उसका पाप कभी बख्शा ना जाएगा। आप कभी भी देख लेना, जब बाइबल को देख लेना, जिन्होंने भी पवित्र आत्मा के कामों को रोका, बस 2-3 साल बाद आप उनको मीडिया में चेक करना, उनकी लाइफ को चेक करना, आपको तहस महस, तितर बितर, फ्रैक्चर उनकी लाइफ, डिस्ट्रॉय उनकी लाइफ मिलेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा के काम को रोकते हैं। हालेलुया। पर आपको पता है यीशु ने
दुष्ट आत्मा को निकाला। मैं आपको ये चीजें जरूर बताऊंगा आप वचन में जाने से पहले, क्योंकि जब मैं मत्ती को पढ़ रहा था तो मुझे आत्मा ने हिलाया कि इस सेवा को कभी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो, इस सेवा को बढ़ाते रहना, क्योंकि मैंने ये सेवा दी है तुझे उपदेश देना, सुसमाचार प्रचार करना, वहां के लोगों को चंगा करना, दुष्ट आत्मा को निकालना और वहां को लोगों को पवित्र आत्मा का दान देना। हालेलुया। हमारा परमेश्वर चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। उसने किया तो बाइबल में कहा यीशु मसीह कल आज और जुगाजुग एक सा है। उस समय भी होते थे, आज भी होते हैं और आगे भी होएंगे। उसने कहा जो मैंने किया वो तुम भी करोगे। तो अगर बाइबल हमें इजाजत देती है कि जो मैंने किया वो तुम भी करोगे, तो ये बाइबल के अनुसार है, इसको कोई भी रोक नहीं सकता यीशु के नाम में। हालेलुया। लोग सोचते हैं, लोग कहते हैं चमत्कार नहीं होते, तो इसका उत्तर ये है। हालेलुया। डॉक्टर गवाह है, लोगों की रिपोर्टें गवाह है। आज डॉक्टर टेस्टमनीज देते हैं। डॉक्टर कहते हैं अब ऊपर वाला ही कुछ कर सकता है और तुम कहते ऊपर वाला नहीं कर सकता। हालेलुया। तो चमत्कार होते यीशु ने कहा, यीशु ने किए। दूसरा लोगों को प्रॉब्लम आती है, ये दुष्ट आत्मा निकलती है, ये खेलते हैं, ये अंधविश्वास है, ये जादू टोना है, ये ब्लैक मैजिक है, ये अंधविश्वास है। यीशु को भी बोला था, यीशु को लोगों ने बोला ये शैतान की सहायता से शैतान को निकालता है। यीशु कहते हैं अरे मूर्खो, क्या शैतान भी अपने राज को खत्म कर सकता है? शैतान अपने ही दुष्ट आत्मा को आप ही निकाले तो उसका राज्य कैसे बढ़ेगा? कहता है अगर मैं परमेश्वर की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा हूं तो तुम ये समझ लो कि परमेश्वर का राज्य मनुष्यों के बीच में आ चुका है। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य मनुष्यों के बीच में आ चुका है। आज लोगों को, दुनिया को ये चीज पता होनी चाहिए, लेकिन आत्मिक बातें शारीरिक व्यक्ति के लिए मूर्खता की बातें हैं। दुनिया को लगता है, संसार को लगता है केवल एक मेडिकल रूप ही से हीलिंग होती है, पर बाइबल ऐसा नहीं बताती। बाइबल कहती है मेडिकल भी हीलिंग है। जब कोढ़ी आए, प्रभु ने कहा चलो अपने आप को जाजकों को दिखाओ, जाते जाते वो चंगे हो गए। उन्होंने कहा जाजकों को दिखाओ। हालेलुया। तो उसने कहा बीमार को डॉक्टर की जरूरत है, भले चंगे को नहीं। इसलिए मैं जो बीमार है, जो पापी है, मैं उनके लिए आया हूं। भले चंगे को मेरी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो भला चंगा है। अगर वो पापी है, अगर वो बीमार है, तो मैं उसके लिए आया हूं, मैं उनके लिए वैद्य हूं, तो उसके लिए मैं चंगाई हूं। हालेलुया। तो उसने, परमेश्वर ने बोला कि मैं लोगों का भला करने के लिए आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि लोगों के प्राणों को नाश नहीं बल्कि उन्हें जीवन दूं। हालेलुया। तो पहली हीलिंग एक होती फिजिकली हीलिंग। तो आज कलीसिया को भी ये सीखने को मिल रहा है। अगर आपकी मेडिकल हीलिंग है, मान लो आपने अपनी शरीर का ख्याल नहीं रखा, आपकी कोई शरीर, आपको बुखार हो गया, आपका कोई अंग काम नहीं करता, आपने केयर नहीं किया, आपका ब्लड कम हो गया, आपने अपना ख्याल नहीं रखा, अपने आंख में कुछ मार लिया, आंख खराब हो गया, आपने कान में कुछ मार लिया, कान का पर्दा खराब हो गया, आपने स्विमिंग पूल में नहा रहे थे आप और आपके कान में पानी पड़ गया, कान सुनना, ओके, डॉक्टर उसका हल करेगा, मेडिकल उसका हल है, होगा, आप उसकी मेडिसिन ले सकते हैं। जिसका मेडिसिन मेडिकली हल है, आप उसका मेडिकल हल ले सकते हैं। पर दूसरा, अगर ये बीमारी पाप के कारण है तो तुम उसका कैसे हल करोगे? उसके लिए यीशु मसीह ने हमें अपनी चर्च के लोगों में सेवकाई दी है। कलीसिया में पास्टरों को सेवकाई दी है, अपनी कलीसिया के बीच में, अपने लोगों के बीच में। क्या एक व्यक्ति था, अधरंग का मारा हुआ था, यीशु के पास लेके आए मंजी। यीशु ने कहा जा तेरे पाप माफ हुए, उठ, अपनी मंजी उठा और चल। मतलब उसकी प्रॉब्लम का जड़ क्या था? कोई ऐसे नहीं था कि उसका एक्सीडेंट हो गया था, टांग टूट गई, नो। यीशु ने कहा तेरे पाप के कारण जा, तेरे पाप माफ हुए, और वो चलने लगा। वहां पर भी लोग कुड़कुड़ाने लगे, कहते ओ परमेश्वर के सिवा कौन पापों को माफ कर सकता है? परमेश्वर के सिवा कौन पापों को माफ कर सकता है? और यीशु ने कहा कोई भी बोल सकता है तेरे पाप माफ हो, फिर कोई भी बोल सकता है। ये देख सबूत, ये लंगड़ा अभी जो कभी चला नहीं, ये देखो चल रहा है यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ऐसे ही बातें नहीं की, अगर बाइबल में उसने प्रूव करके उन चीजों को काम किया। यीशु मसीह ने हीलिंग की, यीशु मसीह ने चंगाई किया, यीशु मसीह ने छुटकारा किया, और उसने पापों को माफ करके। इसलिए भी आज जब प्रीच किया जाता है कि अपने पापों से मन फिराओ, तो लोग चंगे होते हैं। अगर उनके पाप के श्रापों के कारण, पापों के कारण, बाप दादों के पापों के कारण उनके ऊपर वो बीमारियां आई हो, तो वो लोग चंगे होते हैं। तो अगर यीशु ने जो किया, हमें एक मसीह होने के नाते हमें ये अधिकार दिया गया कि अपने चर्च के लोगों को चंगा करो, तो तुम कौन होते हो इसे रोकने वाले? हालेलुया। तो हमारे लोगों के लिए, ये हमारी लोगों के लिए सेवा है, और ये होती थी, होती है और होती रहेगी अगर आपका आमीन ऊंचा है। हालेलुया। और इन चीजों को आपको हमेशा समझना है।
इन चीजों को लेके आपको हमेशा आगे बढ़ना है। अगर परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, पतरस कहता है अगर परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी, जो हमने आंखों से देखा, कानों से सुना है, ऐसा नहीं हो सकता कि हम उस चीज का प्रचार ना करें। हालेलुया। दुष्ट आत्मा सता रही है कलीसिया के लोगों को, तो तुझे निकालनी है। तुझे जो चरवाहा है तुझे सेवा दी, अगर तुम नहीं करोगे तो मैं अपनी भेड़ों को कहीं और भेजूंगा। तो तुम्हें एक सेवकाई दी है, उसे तुझे करना ही होगा पास्टर, तुझे उस सेवा को करना ही होगा। हालेलुया। तो इसीलिए यीशु मसीह ने उस सेवा को दिया है लोगों के लिए करने के लिए। हालेलुया। तो यीशु ने दुष्ट आत्मा को निकाला और वो बंदा चलने लगा। अगर हम कहते हैं दुनिया में सब कुछ बुरा होता है, ये परमेश्वर ही करता है, तो ये तो एक बेमूर्खता की बात है। परमेश्वर अपने बच्चों का कभी बुरा नहीं करता, वो सच्चा बाप है। अगर उसने हमें पिता का हृदय दिया, हमारा बच्चा चोट लगे, हमारा हृदय दुखता है, तो उसने अगर हमें पिता का हृदय दिया तो वो हमारा पिता है। उसके अंदर कैसा कितना बड़ा हृदय होगा, विवेक से भरा हुआ, अपने बच्चों के लिए तरस, प्रेम, उनको चंगा करने के लिए अपनी जान दे दी, कोड़े खा लिए, केवल पापों के लिए क्षमा नहीं की, लहू नहीं बहाया, कोड़े खाए उसने कि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। और इसीलिए कुछ शैतान के कारण बीमारियां होती हैं, क्योंकि जैसे मैं वचन दूंगा आपके अंदर ये वचन जाएगा, और जैसे फिर मैं प्रेयर करूंगा आप फायर प्रेयर समझ के करेंगे। आपको होता है ये मेडिकली है, इसको मुझे ये प्रेयर करनी, ये शैतानी लग रही मुझे ये बीमारी, इसके लिए मुझे ऐसी प्रेयर करनी है, ये मुझे मेरे पाप के कारण लग रही है, इसके लिए मुझे ऐसी करनी है। ये सबके लिए प्रीच है। हालेलुया। पास्टरों को भी पता है क्या करना है, कलीसिया के लिए भी है, और उनके लिए भी जिनके लिए आत्मिक बातें, मूर्खता की बातें। हालेलुया। तो आपको पता है कई लोग उनके पाप के कारण प्रॉब्लम है और वो बोलते हैं होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, शैतान चला जा। आप आज समझ पाएंगे, अगर आपको पता है ये कुछ मेरी गलतियों के कारण है, आपको रियल पश्चाताप करेंगे, उसी दिन वो बीमारी आपकी बॉडी से जाएगी। यीशु नाम। अगर आप ब्लेस है तो आमीन आपको ऊंचा होना चाहिए। अगर आपको पता है ये आपको फील हो रहा है मैंने कोई पाप नहीं किया, मैं प्रभु के साथ खरा चल रहा हूं, प्रेयर वचन पवित्रता होने में हूं, फिर भी मेरी लाइफ में ये अटैक हो रही है, ये श्योर है, ये शैतानी है, और आपको फायर प्रेयर ही करनी पड़ेगी तो ही ये जाएगी, नहीं तो नहीं। अगर किसी चीज का मेडिकली हल है और आप कह रहे प्रभु मैंने पूरा प्रोसेस, मैं नहीं मेडिसिन लेनी, मैं नहीं इस चीज के लिए ये डॉक्टरी सहायता लूंगी। मान लो आपका बच्चा होता है पेट में, 9 महीने तक मेडिकल उसे केयर मिलती, हम सलाह देते हैं। अगर मैं किसी प्रेग्नेंट लेडी के लिए प्रेयर करूं, मैंने कहा ठीक है मैं प्रेयर करता हूं, अपने बच्चे का 9 महीने ख्याल रखना, जैसे डॉक्टर बोलते हैं वैसे ही करना, समय समय पर रिपोर्ट करवाना, पैसे की चिंता नहीं होनी चाहिए। नहीं मैं ये रिपोर्ट रहने देती हूं, क्योंकि जब डॉक्टर को रिपोर्ट मिल जाती है डॉक्टर उस चीज का हल करते हैं, उस चीज को समय पर पकड़ के इलाज कर लेते हैं उस चीज का। नहीं मैं रिपोर्ट कराऊंगी, हम गरीब, मैंने कहा गरीब हो, रिपोर्ट के पैसे नहीं है, मुझे बताना मैं दूंगा। बेबी है आपके पास, कोई खर्चा नहीं है बेबी के लिए, आप वो गरीब हैं, पर बच्चे की केयर करने के लिए आपको कुछ नहीं, आप रिपोर्ट नहीं करा सकते, आप उन टेस्टों के लिए नहीं, आप बच्चे की केयर, आप डाइट नहीं खाते। हम देखते हैं ये सूखी जी लड़की है और प्रेग्नेंट है तो हम उसकी डाइट लगाते हैं, डाइट खाना, ये ले इतना, आपको तुझे डाइट लेनी है, इसकी डाइट खानी है, आपकी ख्याल रखना है अपना, तो आए जो वही बच्चे को जाएगा। तो एक बच्चा बोले मैं रिपोर्ट नहीं कर, उस समय आप करवाते हो ना 9 महीने रिपोर्ट, क्योंकि उसका मेडिकल हल है। आप 9 महीने अपनी बच्चे की समय समय रिपोर्ट करवाओ, ट्रीटमेंट लो, डॉक्टर जो बोल रहा है वो करो, वो बोलेगा ये डाइट खाओ बच्चे के लिए, ये वो आपको पूरा गाइड करते हैं कैसे 9 महीने बच्चे को, क्योंकि उसका मेडिकली है। तो आप जिसका मेडिकली आप करें, शैतान आप कोई मेडिकली समय पर रिपोर्ट नहीं करवा रहे, समय पर कुछ ले नहीं रहे, डाइट नहीं ले रहे, शैतान मेरे बच्चे के खिलाफ आउट, बच्चे के खिलाफ आउट। जब कहते प्रभु मैं पापी हूं, मुझे माफ करना, मेरे बच्चे का भी ख्याल रखना, पर आप उसका मेडिकली अपना काम कर रहे नहीं रहे। इसलिए जहां जो चाहिए वो काम करो, अपना रोल पूरा करो। तो आज आप समझ चुके हैं आपको कैसे करना है। हालेलुया। जब आपको पता है इस चीज का मेडिकली हल नहीं हो रहा है, 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, लोग कहते हैं 1 बार ऑपरेशन करवाया, 2 बार कराया, 3 बार नहीं हुआ, पास्टर चर्च में आए, ले हैंड हुआ, टूटी हड्डी जुड़ी, चलने लगा, भागने लगा, व्हील चेयर छोड़ी, शिकंजा छोड़ा, ओके अब थैंक यू जीसस, क्योंकि मैं जान गया था खुदावन ये कुछ आत्मिक हल है, ये कुछ शैतानी है, क्योंकि ऑपरेशन से ये हल नहीं हो रहा था। समझ पा रहे हैं? आपको देखना है मुझे कौन सा कदम लेना है। सुलेमान ने इसीलिए बुद्धि मांगी थी खुदा से, उसने बुद्धि मांगी
परमेश्वर ने उसे विवेक से भरा मन दिया। मतलब एक विवेक से भरा, मतलब आपका विवेक बताता है क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना, क्या नहीं करना, क्या बोलना, कहाँ चुप रहना, कहाँ क्या करना। तो वो विवेक से भरा मन दिया क्यों, कौन सा स्टेप लेना है, कैसे बिजनेस को बढ़ाना है, कैसे अपनी जॉब में तरक्की करनी, कैसे अपनी स्टडी में बढ़ना है, वो आपका विवेक सिखाता है। कैसे अपने परिवार को चलाना है, कैसे हस्बैंड वाइफ मिलके रहना है, लड़ाइयां ना हो। समझ पा रहे हैं? ये कौन सिखाता है? विवेक। उसने कहा मुझे ये चाहिए प्रभु, प्रजा का कैसे न्याय करूं, कोई मसला लेके आए, वो कहे ये दोषी है, ये दोषी है, तो मैं उनका सही न्याय कर सकूं, मैं उनके बीच में ऐसी बात बोलूं पता चल जाए कौन सही है इनमें से। मुझे प्रजा का न्याय करने के लिए विवेक से भरा समझ बुद्धि वाला मन दे परमेश्वर। इसलिए आज सबकी ये प्रेयर होनी चाहिए, प्रभु मुझे ये विवेक से भरा हुआ मन दे परमेश्वर। परमेश्वर ने कहा तुमने ये मांगा तो मैं तुझे दूंगा, अब वो भी दूंगा जो तुमने नहीं मांगा। उस वचन में मैंने एक और गहरी बात सीखी। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा मैं तुझे अमीर करूंगा, तेरे जैसा कोई होगा नहीं, मैं तुझे विवेक से भरा मन भी देता हूं, और तेरे जैसा ना कोई अमीर था, ना है, ना होगा। मतलब आप प्रेयर नहीं कर सकते प्रभु जिस तरह सुलेमान को अमीर किया, मुझे उससे भी ज्यादा अमीर कर। उसने कहा ना तो तेरे जैसा था, ना है, ना होगा। उसके अंदर जो विवेक था, जो समझ थी, जो विजडम था, आप कैसे जैसे उसे बढ़ाया, मुझे भी प्रभु ब्लेस कर, मुझे भी ब्लेस कर, पर उससे बढ़कर आप नहीं हो सकते। और परमेश्वर ने कहा अगर तू दाऊद की तरह, अगर तू मेरे सामने ठहरा रहेगा तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। इसमें मैंने सीक्रेट पाया बाइबल मनन में। पता क्या? कुछ आशीष प्रभु आपको, जब आप प्रेयर करते, आत्मिक मोल में जाते, आपको मसा, गिफ्ट, वरदान, अनॉइंटिंग, सामर्थ देता है प्रभु, कुछ दे देता है। मान लो सुलेमान को बुद्धि दे दी, प्रजा का न्याय करने के लिए समझ दे दी, और उसको आशीष दे दी, पर उम्र की ब्लेसिंग कि तू उम्र पाएगा बड़ी। जैसे पतरस को बता दिया था तू कैसी मृत्यु मरेगा, तो पहले ही प्रभु ने बता दिया था, तो समझा दिया, मतलब बातों बातों में। तो उम्र बढ़ेगी, उम्र का बढ़ना, कहता तेरी उम्र बढ़ेगी। तो कुछ चीजें उसने, कई चीजें आपको प्रभु दे देता है। मान लो कुछ अनॉइंटिंग, कुछ लेवल तक, कुछ ब्लेसिंग आपको दे दी, कुछ आशीष होती है। ओके, अगर तुम, अगर ऐसे ही तू मेरे सामने बना रहेगा, मतलब मेरी आज्ञाकारी करता रहेगा, मेरे साथ प्रेयर वचन के द्वारा रिश्ता बना के रखेगा, फास्टिंग में ऐसे ही मुझे मेरे सामने अपने आप को दीन रखेगा, मेरी आज्ञा पर चलता रहेगा, बुराई से दूर रहेगा, ऐसे ही मेरी आज्ञा मानता रहेगा, मेरी इच्छा पूरी करता रहेगा, मेरे सामने ठहरा रहेगा, तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। इसलिए कुछ अनॉइंटिंग, कुछ ब्लेसिंग पास्टर्स लोग आपको मिलती है, कुछ मिलती है, पर कुछ आपको पता कब मिलती? बड़ी वाली ब्लेसिंग, जब आपको जो मिला है उसमें आप बने रहते खुदा के सामने, महीनों, 6 महीने, साल तक आप वफादार रहते हैं, फिर प्रभु आपको ऐसी आशीष देता है ओ जो आपकी समझ से बाहर है। हालेलुया। अगर आपका आमीन ऊंचा, आप ब्लेस होंगे। तो आपको देखो कुछ चीजें आपको सेट रहने में मिलती है। इसीलिए कई लोग एक चीज लेके वहीं तक लेवल में रहते, क्यों? क्योंकि वो उसके बाद वफादार नहीं रहती। प्रभु सभी चीजें, कुछ वरदान दे देता है, किसी व्यक्ति को लिमिट में दे देता है, और उससे बोलता है, क्योंकि उसे वो वापस नहीं लेगा। समझ पा रहे हैं? सुलेमान को बुद्धि दे दी, विवेक से भरा मन दे दिया, उसे वो वापस नहीं लेगा, क्योंकि उसके वरदान अटल है, एक बार दे दिए वापस नहीं लेगा। ओके, पर अगर कहता तू बना रहेगा, तो कुछ आशीष प्रभु ने बने रहने के लिए दे दी। मान लो अब वो कहेगा, ये देख मैंने तुझे छुटकारे का वरदान दे दिया, पर हीलिंग करने का, मतलब दुष्टात्मा निकालेगा, पर हीलिंग करने का वरदान मैं तुझे तब दूंगा जब 2 साल तू मेरे साथ वफादार रहेगा। मैं देखूंगा कि 2 साल भी तुम पवित्रता में रहेगा, प्रेयर में रहेगा, वफादार रहेगा, मेरी आज्ञा पर चलेगा, जब मेरे साथ संबंध तोड़ लेगा, जब मेरे सामने उपस्थित जान के मुझे चलेगा, जब अपने आप को मेरे सामने उपस्थित रख के चलेगा। तो सुलेमान को परमेश्वर ने कहा, मैं तो, अगर तू मेरे साथ ठहरा रहेगा तो मैं तेरी आयु को भी बढ़ाऊंगा। बल्कि कुछ आज से प्रभु आपको लॉन्ग रिलेशनशिप शो करने के बाद देता है, लॉन्ग पवित्रता में रहने के द्वारा देता है। कि आप 1 साल आप फास्टिंग में गए, आपने अपने फास्टिंग नहीं तोड़े, थोड़ा सा रेस्ट किया, फिर फास्टिंग, रेस्ट, आप खुदा के सामने हमेशा 1 साल दीन रहे। आप पवित्रता में खड़े हुए, थोड़ा सा अपने लिए जिया, अगर आप मैरिड हो, आप खड़े हो बस खुदा के काम के लिए पवित्रता में। आप बो रहे हो, आप केवल कभी कभी नहीं कि 2-3 महीने बाद बोया, आज थोड़ा अगवाई हो रहा है, 10,000 बो दिए एक्स्ट्रा स्पेशल सीड, नो। तो मैं तो अपना सालों का केवल इकट्ठा हिसाब कर लेना, प्रभु ये बार बार स्पेशल सीड बोने के लिए आत्मा हिलाना, मैं 10 नहीं मैं 20 बोऊंगा। समझ पा रहे हैं? उसके अलावा आत्मा और हिलाए तो करेंगे, पर कुछ मेरा बीज सेटअप रेडी रहे कि बोना मेरा, तो मैंने ऐसे सालों की चीजें ठानी है।
और जब मेरी ये सालों वाली चीजें पूरी होंगी, आप देखना आने वाले समय में होता है क्या। हालेलुया। लगातार परमेश्वर के सामने ठहरे रहना। कुछ आज से बड़ी वाली जो मसा वाली, आज मैं बड़ा सीक्रेट आपको दे रहा हूं, वो तब मिलती जब लॉन्ग टाइम आप प्रभु के सामने बने रह के दिखाते। सालों जब आप खुदा के सामने वफादार बने रह के दिखाते हैं, सालों उसकी आज्ञाकारी में चल के दिखाते हैं। हालेलुया। ओके, तो मेरी ये बात जो आत्मा में बीच में दिया आपको कंप्लीट हो चुकी। अब मैं कहां बात कर रहा था? मेडिकली है, उसे अपना मेडिकली हल लो। आपको अगुवाई हो रहा है, मुझे नहीं लेना है, मुझे आत्मा में अगुवाई हो चुका है, मुझे प्रभु मुझे ऐसे ही चंगा करेगा, तो आप उसको ऐसे करो। मान लो कई व्यक्ति बोलते अजी मैं ऑपरेशन करवा लूं या नहीं। मैंने कहा ओके, अगर नहीं करवाना चाहते, पैसे नहीं लाना चाहते, तो फिर 1-2 महीने पूरा विश्वास का कोर्स कर लो। अगर मेडिसिन का कोर्स नहीं करना ना, तो विश्वास का कोर्स कर लो। मतलब 1-1.5 मिनट ठान के पै जाओ प्रभु दे बच्चे, जिद्दां एक अंधा कहंदा दाऊद दी संतान दया कर, रोकिया, फिर कहंदा दया कर, लोकां ने रोकिया, चेलियां ने रोकिया, फिर कहंदा दया कर, उन्हें ठान लिया सी चंगाई लेके छड्डनी। तो उसमें आपको प्रेयर, रोजे, वचन, काम कुम छोड़ के इधर उधर फोन फान, फेसबुक डिलीट, यूट्यूब डिलीट, व्हाट्सएप डिलीट। अब मेरा एक ही विषय खुदा तू। आप देखना, आप बड़े बड़े चमत्कार देखोगे यीशु मसीह के नाम में। मेरा एक ही विषय खुदा तू। आज लोग बोलते हैं, ये भजन गाते हैं, कुछ नहीं चाहिए खुदा, सिर्फ तू ही तू चाहिए। भजन गाएंगे, कुछ नहीं चाहिए, केवल तू चाहिए। पर फेसबुक भी चाहिए, यूट्यूब भी चाहिए, व्हाट्सएप भी चाहिए, रोज पत्नी भी चाहिए, रोज 2 घंटे बच्चे के साथ भी चाहिए, रोज पैसा भी चाहिए, रोज जॉब में ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए। सब चीजों के साथ अटैचमेंट रखेंगे, लेकिन परमेश्वर और धन तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते। तुम एक से मिले रहोगे, दूसरे से बैर करोगे। तुम उससे ज्यादा टाइम दोगे, परमेश्वर कहेगा ओ मेरा टाइम कहां है। तुम ऐसे कामों में केवल पैसे में फंसते हो। अगर पैसे में फंसने में तेरी प्रेयर लाइफ का लॉस हो रहा है, तुम खतरे में, मैं बता रहा हूं, जो पैसे के लालच में, चाहे तुम कोई कंपनियों में काम कर रहे हो, चाहे तुम कोई कैसे भी मिशन में काम कर रहे हो, तुम किस चीज में काम कर रहे हो, तुम बिजनेस में हो, तुम जॉब में हो, तुम किसी भी रीति से को पैसा कमा रहे हो, तेरी लाइफ में पैसा आ रहा है। अपनी कंपनी में लोग जोड़ने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए 2-2, 3-3 घंटे तुम बात कर सकते हो, पर बाइबल पढ़ने के लिए 2.5 घंटे तेरे पास नहीं है। तुम खतरे में हो। तुम मेंबर बनाने के लिए 3-3 घंटे उसको टाइम दे सकते हो, सुसमाचार सुनाने के लिए तेरे पास एक नहीं है। होता ना कंपनियों में मेंबर बनाना, करो जो कुछ भी करना है, ये तुम्हारे मसले है। पर अगर तेरी लाइफ में, किसी की प्रेयर लाइफ में असर पड़ा, बाइबल तुम नहीं पढ़ रहे हो, सुसमाचार नहीं सुना रहे हो, पर अपने धन के लिए पूरी मेहनत कर रहे हो, दिन रात एक कर दिया, पूरा इंटरेस्ट है, पैसा आ रहा है, पर बाइबल में कोई इंटरेस्ट नहीं बैठ पा रहा है क्योंकि पैसे में बिजी हो चुके हो, तो अभी अलर्ट हो जाओ, क्योंकि आगे खड्डे में गिरने वाले, तुम लॉस में गिरने वाले। क्योंकि जो कुछ तू प्रभु ने कहा तुम मुझे छोड़ के पाना चाहोगे, तुम उसे खोओगे। जो मुझे पाने के लिए तुम छोड़ोगे, आगे उत्तम पदार्थ तेरे लिए मैंने रखे हुए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तुम व्यवस्था से प्रसन्न हो, देखना तुझे कैसे बैठे बैठे गुड न्यूज आएंगी। लोग संघर्ष करके, मेहनत करके पाते, तुम बैठे बैठे चुटकी बजा के पाओगे यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हमने देखा है लोगों को ब्लेस होते हुए ईश्वरीय तरीके से, ईश्वरीय तरीके से, सुपरनेचुरल तरीके से ब्लेस होना बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। हालेलुया। जिसमें आत्मिक रीति से तुम चल के ब्लेस होते हो। हालेलुया। खुदा मुझे दिखा रहा है आज के प्रचार के बाद तेरी आत्मा हिल चुकी है, तुम बड़े बड़े काम करोगे है आप मान के यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको इन चीजों को समझना है, आपको व्यवस्था से प्रसन्न रहना है। हर वो चीज जो तुझे परमेश्वर से, संगति से दूर रख के तुम ले रहे हो, चाहे वो तेरे लिए बेस्ट है, चाहे वो सही है, पर कल जाके तेरे लिए उसका खतरा निकल आ सकता है। चाहिए तो ये है कि खुदा के साथ सेट हो जाओ, तो वो सब कुछ सेटिंग रखेगा तेरे लिए। क्योंकि मैंने देखा है कि जब मैं अपने बिजनेस में व्यस्त हो गया था और प्रेयर में कम हो रहा था, तो मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि मैंने लाइफ में ठाना है कि पवित्र आत्मा के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, उसकी हजूरी के बिना, उपस्थिति के बिना, आवाज के बिना, सामर्थ के बिना, अभिषेक के बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। तो मैंने उसे जल्दी समझ लिया और उससे दूर करके खुदा के साथ रहना पहला स्थान दिया। हालेलुया। इसलिए तुम भी अलर्ट रहना। हालेलुया। इस टॉपिक में क्या सीख रहे थे? तो आपको जिस चीज का हिस्सा है आपको वहां काम करना है। फिजिकली है वो पाप के कारण है, तो पाप
वो पश्चाताप वाले तरीके से रोजे रख के जाओ, खुदा जांच मुझे, परख मुझ में कोई बैडी चाल तो नहीं। पुराने में रोजे क्यों रखते थे लोग? दुहाई क्यों देते थे? इस नगर का नाश होने जा रहा है। पर नगर के लोग क्या करते थे? उपवास में चले जाते थे, रोते थे, पीटते थे, खाना छोड़ देते थे, पशुओं का खाना, काम छोड़ देते थे। इसे बोलते फास्टिंग। पशुओं को खिलाना, सब कुछ सारे दिन फास्टिंग रखा देते कि कोई काम कुम छोड़ो, एक ही है, माफी चाहिए तो माफ कर दिया तो जिंदे रहेंगे, नहीं यहोवा ने ठान लिया मारने का, पाप बढ़ चुके हमारे। तो फिर जब उनके हृदयों से निकलता है प्रभु हमें पापी हैं, खुदा देखता है दिल से पश्चाताप कर लिया इन्होंने, तो खुदा ने माफ कर देता था। यूनान नबी को बोला अब मैंने उनको माफ कर दिया, पहले 40 दिनों के बाद मैं नाश कर दूंगा, पहले कहता था। तो इसी रीति से आपको वहां पर जहां पर पाप पश्चाताप चाहिए, वो मैंने लास्ट एक बताया था मीटिंग में, क्या वो सॉरी वाला, नकली वाला सॉरी नहीं, क्या पवित्र आत्मा के साथ हो। जो लोग प्रभु से दिन रात रिलेशनशिप में रहते हैं उपस्थिति के साथ, वो एक दिन भी ना बैठे ना बाइबल ना पढ़े, अगले दिन प्रेयर की शुरुआत ही उसकी इस चीज होगी, प्रभु सॉरी रात बाइबल नहीं पढ़ पाया, रात प्रार्थना नहीं कर पाया, पवित्र आत्मा बहुत दुखी उस बात से, शरीर में मैंने टाइम वेस्ट किया इधर उधर, मुझे माफ करे। जो सचमुच खुदा से प्यार करता है वो ऐसे सॉरी मांगता है हर आत्मिक चीज के लिए। वो कहता है खुदा मुझे माफ करे, मैं तेरी उपस्थिति के साथ नहीं रहा। और वो नकली वाली सॉरी नहीं, प्रभु जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, प्रभु कल प्रार्थना नहीं कर, वचन भी पढ़ो, प्रभु माफ करना, नहीं। ये नकली जब तुम बोलते हो तुम पवित्र आत्मा के खिलाफ काम करते हो, तुम कुछ नहीं, कोई वो तुम क्षमा को नहीं लेते। इसलिए रियल क्षमा, कुछ चीज अगर तेरी क्षमा ना होने के कारण तूने किसी को माफ नहीं किया तो उसके कारण रुकी, तो तुझे वहां पर काम करना है। ओके, मैं मत्ती ये कहीं से बाइबल लूंगा, मत्ती 5 अध्याय उसका 44 आयत को मैं अभी पढ़ूंगा जो मेरे सामने आ रहे। तो आप देखेंगे, मान लिया आपने कब कहीं भी बाइबल खोली, अब तीसरा सेशन जो आपका लास्ट में बाकी, अब आपको बाइबल पढ़ने के उस टॉपिक को समझना है। आपने कहीं भी बाइबल खोली और आपका वचन बाइबल में सामने आया, मेरे सामने अब आया मैं मत्ती से बाइबल पढ़ना शुरू कर रहा हूं, 5 की 44 आया। परंतु मैं तुमसे कहता हूं कि अपनी बैरियों से प्रेम रखो, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो। अब आप इस वचन पर रुके, आपने सोचा प्रभु मुझे क्या कहना चाहता है। आप कहते हैं मेरी सांस मुझे बॉडी सताती है, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सताता है, मेरा भाई मुझे इस बात के लिए हमेशा चढ़ाता है, सताता है, मेरे रिश्तेदार मुझे बहुत सताते हैं, मेरी मैरिज नहीं हो रही, ये मसीह विश्वासी मुझे बड़ा सताता है, मेरा बॉस मुझे बहुत सताता है, मेरा बच्चा मुझे बहुत सताता है, मेरा पिता रोज शराब पी के मुझे बहुत तंग करता है, सताता है, दुखी करता है, मैंने पढ़ाई करनी होती वो शराब पी के आ जाता है, मुझे बहुत सताता है। कुछ भी रख लो, लेकिन अपने सताने वालों के लिए क्या करो? प्रार्थना। आपको क्या, आपने मनन किया, क्या मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूं? क्या मैंने कभी प्रार्थना की लगातार उनके लिए? आपका विवेक बोलेगा नहीं, ओ प्रभु धन्यवाद, बाइबल पढ़ना मेरे लिए उन्नति बन गया। अब जो मुझे सता रहे हैं मैं उनके लिए रोज प्रार्थना करूंगी, जो मेरी फैमिली मसीह में नहीं है, मुझे सता रहे हैं, प्रभु मैं उनके लिए रोज प्रार्थना करूंगी। प्रभु ये सताव जो मुझे रोकने के लिए, उदास करने के लिए, मैं इसको अपनी लाइफ से दूर करती खुदावन। आज के बाद ये मुझे सताने का कारण नहीं बनेंगे खुदावन। मुझे अगर ये बोल रहे हैं जा तो मुझे सहन शक्ति दे खुदावन, मुझे संयम दे, मुझे अपनी आत्मा से इतना सामर्थ्य कर, ये कुछ भी बोले और मेरे ऊपर कोई भी असर ना पड़े। प्रभु मैं अपने सताने वालों के लिए भी प्रार्थना करता हूं, प्रभु ये भी बदल जाए, ये भी मसीह में आ जाए, प्रभु इनका मन बदल जाए, इनकी सोच बदल जाए खुदावन, इन पर भी दया कर प्रभु। इनके अंदर से सारी सताने वाली दुष्ट आत्मा जो इनके अंदर से होके, ये अच्छे हैं जो इनके अंदर से होके इनको शराब पिला के, इनको गुस्सा दिला के, मेरे हस्बैंड को रोज निराशा में रख के मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करवाती है, मैं इस स्ताप को जो शैतान इसके द्वारा करवाता है डांटता हूं, नाश करता हूं, मैं इसके लिए प्रार्थना करता हूं। आप देंगे, आप हर स्ताप से आज से फ्री होंगे यीशु नाम। समझ पा रहे हैं कितना इजी था वचन को लेना, पर सही दिशा में। तो जैसे आप बाइबल को नहीं पढ़ते, आपके अंदर ये घूमती नहीं ये बात, हो क्या मैं सताने वालों के लिए रोज प्रार्थना कर रहा हूं, क्या मैं प्रार्थना करके उस ताप को खत्म कर रहा हूं? नो, केवल मैं रो रहा हूं, चिंता कर रहा हूं, प्रेयर भी नहीं कर पा रहा हूं, बाइबल नहीं पढ़ पा रहा हूं, आपका ताप बढ़ता जाएगा। समझ पा रहे हैं? बाइबल उठाओ, प्रेयर करो, रखो टॉपिक, और आप देखेंगे खुदा आपको उठाएगा यीशु मसीह के नाम। ओके, आप थोड़ा सा आगे बढ़े, आपने मत्ती 5 की 46 आयत को पढ़ा, क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों से प्रेम रखते हो, तुम्हारे लिए क्या फल? क्या महसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? तो आपके अंदर मन में आया, यार अगर मेरा पति मुझसे प्रेम नहीं करता, तो क्या अगर वो प्रेम करता है तो ही मुझे उससे प्रेम करना है? मेरा पति है ना, अगर मैं प्रेम करने वालों ही से प्रेम करूं तो इसमें मेरी कहां से आत्मिकता आई? हर कोई करता ना प्रेम करने वालों से,
दोस्त तूने मेरा साथ दिया, मुझसे प्रेम करते, मैं भी तेरे इस काम में साथ हूं। हर कोई करता है, दुनिया मतलब ही है। वो कहती तुमने मेरे फायदे का कुछ कर, मैं तेरे फायदे का करूंगा। तुम मेरे बिजनेस में काम आ, मैं तेरे बिजनेस में काम आऊंगा। तुम्हारा कोई काम करो, मैं तेरा कोई काम करूंगा। अगर फॉरेनर बंदा कहता है मैं तेरे बच्चे को फॉरेन लेके जाऊंगा, हम तेरे बच्चे का खर्च उठाएंगे लेके फॉरेन, अब बोलते मैं तेरे काम आया, अब मैं जो कह रहा हूं वो कर, मेरे भी काम आ, क्योंकि मैं तेरे काम आया। दुनिया ऐसे चलती है। पर कहती है अगर तू प्रेम करने वालों से ही प्रेम करो तो क्या फायदा, हर कोई कर सकता है। परमेश्वर कहता है मैं तुझे कहता हूं अपने स्थाने वालों के लिए प्रार्थना करो, जो तुझसे प्रेम नहीं भी करते उनसे तुम अपना प्रेम दिखाओ। हालेलुया, उनसे तो अपना प्रेम दिखाओ। तो अब तुझे पता है, आप ये नहीं कहेंगे आज से मेरा पिता अच्छा नहीं है, मेरी माँ अच्छी नहीं है, मेरा भाई अच्छा नहीं है, मेरा बॉस अच्छा नहीं है, वो प्रेम नहीं करता, मेरा दोस्त अच्छा नहीं है, वो मुझसे सही प्रेम नहीं करता, पर मैं फिर भी अपने हृदय में इसके लिए प्रेम बना के रखूंगा और बाइबल से अपनी आत्मिक सामर्थ ग्रहण करूंगा इस वचन पर चल के। कितने समझे इस बात को? कैसे आत्मिक सामर्थ आती है? जब आप वचनों पर चलते, इग्नोर नहीं करते, नहीं मुझसे नहीं होता प्रभु, ये मुझसे नहीं होता, मुझे तो गुस्सा आ रहा है, मुझसे नहीं होता, ये आपकी आत्मिक सामर्थ नहीं बढ़ेगी। जैसे ही आप वचनों पर चलते हैं, आप कहते हैं ओके प्रभु मैंने पढ़ा, मैं करूंगा, आपकी सामर्थ्य, आप सामर्थ्य होते जाते हैं, आप सामर्थ्य होते जाते हैं। ओके, कुछ और पढ़ लेंगे आगे। मत्ती में 6 पढ़ूंगा। जब तू प्रार्थना करे अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से गुप्त में प्रार्थना कर, तब मेरा पिता जो गुप्त में देखते तुझे प्रतिफल दूंगा। क्या कह रहा है प्रभु? क्या मैं पर्सनल प्रे करता हूं? आप मनन करेंगे बाइबल पढ़ते, यार मैं गुप्त में प्रार्थना तो नहीं करता, मैं अपनी वाइफ के साथ बैठ के तो प्रेयर कर लेता हूं, फैमिली 7 बजे बैठती है, भाई कहता है कि मैं अपनी मम्मी के साथ, बेटा कहता है मम्मी के साथ, सिस्टर के साथ बीच में बैठ के तो प्रेयर करता हूं, यार मैं पर्सनल प्रेयर नहीं करता कभी। पति कहता है मैं पर्सनल प्रेयर नहीं करता, वाइफ के साथ थोड़ा सा बैठ लेता हूं, चर्च में आके थोड़ी सी कर लेता हूं, पर मैं पर्सनल, प्रभु कहता है प्रार्थना करे गुप्त में जाके प्रार्थना। इसका मतलब गुप्त में प्रार्थना का कोई लगी मजा है, लगी आशीष है, लगी कुछ होगा। तो आज से मुझे बाइबल में खुदा बात कर रहे हैं, मुझे गुप्त में प्रार्थना करनी। हे प्रभु इस वचन के अनुसार मुझे अकेले प्रार्थना करने की ग्रेस दे प्रभु, ग्रेस दे इस वचन के अनुसार। हर शैतान जो मुझे गुप्त में प्रार्थना करने से रोकता है, अकेले प्रार्थना करने से, मैं उस आत्मा को डांटता हूं प्रभु मुझे ये ग्रेस दे। ओके, आप ग्रेस को हासिल करेंगे यीशु नाम। समझ पा रहे कैसे बाइबल पढ़ते हैं आप? 6 की मैं 12 पर रुक जाऊंगा। जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कर। ओ, मैंने तो अभी उसे क्षमा नहीं किया, घमंड है, उदासी है, मैं उसे क्षमा नहीं कर पा रहा हूं, तो प्रभु मेरे पाप कैसे क्षमा करेगा? अगर आप कहेंगे प्रभु आई एम सॉरी, सुबह मैं बाइबल नहीं पढ़ पाया, आई एम सॉरी कल मुझसे गुस्से में बात हो गई, आई एम सॉरी प्रभु मैं 2 दिन आपके साथ बैठा नहीं, प्रभु कहते जब तुम दूसरे के पापों को माफ करोगे तो आई एम सॉरी तेरी ग्रहण की जाएगी। नहीं तो चाहे बोले प्रभु मैं दिल से दुखी हूं, नहीं ग्रहण की जाएगी। तो आप कहते हैं नहीं प्रभु ऐसे तो मेरा मुश्किल है तेरे सामने पवित्र स्थान में पहुंचना, तो मैं सबको दिल से माफ करता हूं, अपने दिल को साफ करता हूं। याद रखो, आपको डोंट वरी, आपका गुस्सा काम करेगा। आप कहते हैं नहीं मुझसे नहीं होगा, आपका गुस्सा काम करेगा, क्योंकि न्याय परमेश्वर के पास पहुंच गया ना। देखा, अगर कोई बुराई कर रहा है, तुम बुराई के बदले उसके साथ भलाई कर रहे हो, तो तुम आग के अंगारे रख रहे हो उसके ऊपर। एक तो ये क्या, एक दिन तुम उसे जीत लोगे, क्योंकि वो बोलेगा मैंने इसके साथ बुराई की, इसने उल्टा मेरे साथ भलाई करता जा रहा है, तुम उस रूह को जीत लोगे। दूसरा क्या होगा, मैंने देखा ऐसे पतियों को चेंज होते हुए, नॉन बिलीवर घराने में आत्मिक लड़कियों की मैरिज हो गई, नए प्रभु में थे, खड़े नहीं रह पाए, डिसीजन इतने मजबूत नहीं थे, क्योंकि हर एक बंदा अपने आत्मिक लेवल के अनुसार डिसीजन ले पाता है। हम जब नए मसीह में आए, कहीं 1, 2, 3 महीने के थे, बहुत सारी गलतियां करते थे, तो बाद में हमने कहा प्रभु अब तक हम इतने सामर्थ्य नहीं थे, इसलिए ये गलतियां हमसे हुई, स्ट्रांग नहीं थे। जैसे जैसे हम सीखते रहे उन चीजों को करना बंद करते गए। तो ऐसे अब उसका पति चाहे कैसे भी था, इसने इतना चरित्र में उसके साथ भला किया। उसने हमेशा नोट करना, यार मेरे दोस्त हमेशा मुझे आके बोलते हैं मेरी पत्नी ऐसी, मेरी पत्नी ऐसी, मेरी पत्नी ऐसी, पर मैंने अपनी पत्नी से कभी ऐसी बातें नहीं सुनी। इन चीजों में मेरी पत्नी कितनी अच्छी है, सचमुच वो चर्च जाती है, इसलिए उसके अंदर मोरे यीशु के गुण हैं। ये लोग कितने कैसे हैं भक्ति वाले, इसके अंदर देखो कैसी सोचे हैं। क्यों ना मैं भी एक दिन चर्च जाना शुरू करूं। आपको बताऊं, एक दिन एक लड़के ने बपतिस्मा लिया, एक लड़की थी, उनका
हस्बैंड प्रभु में नहीं था और हमारे साथ वो छोटे हाथी में गया। हम क्रूसड में जाते थे मीटिंग अटेंड करने में, जितना लत्ताइयाँ पीछे रख के ना, जानते ना छोटे हाथी थे पीछे लटका के, मैं बैठा होता था ऐसे। मेरे साथ लड़के ने बैठना 2-3 और बंदे, किसी वेले झोंक भी लगनी है दादा कि डिगे ना जाइए। आपके साथ जो होता वो मेरे साथ बहुत हुए। हम ऐसे जाते थे। तो नया बंदा हमारे साथ, उसकी वाइफ ने मनाया चल चला। हमने बीच में बातें, पता है नया बंदा है, बात कर रहे, बात की उससे, अपनी बातें शेयर की। सारी रात हम जाते रहे आते रहे, बातें चलती रही हाथ में उसके सामने, कुछ वो भी पूछता गया, चलती रही। उसने एक बात नोट की, कहते मैं मेलों में गया, मैं सिनेमों में गया, मैं घूमने गया, मैं इधर गया, मैं उधर गया, मैं लोगों में भी रहा, मैंने सब देखा लोग गालियों के बिना बात नहीं करते, लोग इधर उधर की बात करते, लड़कियों की बात करते हैं, ये बात करते, वो बात करते हैं, किसी की चुगली। ये कैसे लोग हैं मसीह लोग? पूरे सफर में जाते देखा आते देखा, कोई ऐसी बात नहीं, ये डिफरेंट है। और वो कहता है मैं भी बपतिस्मा लूंगा, अपनी वाइफ को घर जाके कहता है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये है भलाई के अंगियारे। कह रहे तुम उसके साथ भला रहे, वो चेंज हो जाएंगे तेरे सामने। अब तुम भी मसीह में होके रहोगे, वो कहते तेरे अंदर तो है नहीं यीशु दे कोई गुण, मैं क्या करना यीशु दे कोल आके, तू तो चलती नहीं बाइबल से। कई पास्टरों की वाइफ को प्रॉब्लम होती, कई बार पास्टर आते लोग काउंसलिंग लेते हैं, खुद पास्टर की वाइफ में प्रेयर नहीं करनी और अपने पास्टर को कहना प्रेयर में बढ़ो, तुम प्रेयर में बढ़ो, तुम प्रेयर नहीं करते, देखो कलीसिया बड़े लोग बड़े, तुम क्यों नहीं बढ़ते, तुम क्यों नहीं करते, तो ऐसा करो वैसा करो, कब उठोगे तुम, कब उठोगे? अरे बोलने की जरूरत नहीं, रोज अपने पास्टर के सामने 3-4 घंटे प्रेयर में रहो, कभी बाइबल वर्ड प्रेयर कर, तेरी प्रेयर का असर तेरे पास्टर हस्बैंड पर पड़ेगा, वो भी प्रेयर में बढ़ जाएगा। तो तुम खुद नहीं बढ़ोगे, बातों से लड़ोगे, तेरा मसला हल नहीं होगा। समझ पा रहे हैं? पास्टर अपनी वाइफ को बोल रहे मेरी वाइफ इतना प्रेयर नहीं कर रही, मेरी वाइफ इतना प्रेयर नहीं कर रही, क्या आज वो भी करे? तुम उसके सामने बढ़ो, तुम आत्मिकता में चलो, एक दिन उसके ऊपर भी असर पड़ेगा और वो भी करेगी। इसीलिए आपको बस करना है उन चीजों को स्टेप लेने और आगे बढ़ना है। ये क्या बात हुई? विवेक की बातें जो आप समझ पा रहे हैं आप। ओके, तो जिस पर अगर हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया, हमें क्षमा करना है, वचन ने हमें मनन करवाया। ओके, अब हम पढ़ लेंगे 6 की 31, मत्ती 6 की 31। इसलिए तुम चिंता करके ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। आप सोचेंगे मैं तो 1 महीने से यही कह रहा हूं, चिंता करके मेरा बिजली का बिल कहां से आएगा, चिंता करके मेरे बच्चे की महीने की फीस कहां से आएगी। चिंता करके तुम ये ना कहना, मन में रखना, अंगीकार ना कर देना, शैतान रोक देगा आशीष। बाइबल में हमें मुंह से अंगीकार करने से रोका गया है। अगर तुम्हें चिंता आ रही है, गटी आ रही, मुंह से मत बोल, चिंता करके ये कहना ना, क्योंकि कहना क्या है। ओके, चेलों ने क्या कहा? आगे एक वचन इसी में है। चेलों ने कहा यीशु मसीह, लहरें आई, तूफान आए, यीशु मसीह सो रहे। सोचो लहरें आई है, कश्ती है, करे, क्या यीशु को जाग नहीं आ रही? यीशु को नहीं पता है यीशु आराम से सो रहे। ये चेले आए, प्रभु प्रभु प्रभु, चिंता 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 करके हम कह रहे हैं प्रभु देख हम डूबे चले जा रहे, मरे जा रहे, तू यहां सो रहा है। यीशु ने क्या बोला? उन्होंने मुंह से बोल दी चिंता चिंता। यीशु ने कहा ए अल्प विश्वासी, तुम्हारा विश्वास कहां? अगर मैं तुम्हारी जिंदगी की कश्ती में हूं, आंधी आएंगी पर वो थम जाएंगी यीशु नाम में। चिंता मत करो, मैं साथ हूं ना, मेरा काम है तुझे बचाना। मेरे इतने चमत्कार देख के भी तुम डर रहे हो तूफान से। क्या तुझे मुझे हर लिमिट में काम करके दिखाना पड़ेगा? जब यीशु ने सारा काम करके दिखा दे कि हीलिंग पर भी, दुष्ट आत्मा पर भी अधिकार, बंदे की चंगाई पर भी अधिकार, मौत सबसे बड़ी है, मंदे को भी जिंदा कर दिया। अब कुदरत सबसे बड़ी है, पानी पर चल गया, तूफान को शांत करिए। अब चेले समझ गए चाहे कुछ भी हो, परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। तो वो कहता अरे यार मैं सब कुछ करने वाला परमेश्वर हूं, मैं हीलिंग करता हूं, तुम सोचते हो चाहे तूफान पर इसका अधिकार नहीं होगा। मैं बंदा चंगा कर देता हूं, तुम सोचते हो काश यीशु यहां पर होता, लाजर ना मरता। अरे तुम कब तुम समझोगे? अरे मुर्दों को भी जिंदा कर सकता हूं, मैं परमेश्वर हूं ना। हालेलुया। आप भूल जाते हैं यीशु परमेश्वर है। आप भूल जाते हैं यीशु मेरा ये कैंसर दूर नहीं कर सकता। आप भूल जाते हैं यीशु मेरे इस टांग को चंगा नहीं कर सकता। आप भूल जाते हैं यीशु परमेश्वर है। आप उसकी सामर्थ्य एक लिमिट में जानते हैं। चेले भी जितना मर्जी चमत्कार देख लेते थे, वो एक टांग आ, ऐसा थोड़ा ना हो सकता। हाँ ये तो हो सकता है, पर ये थोड़ा हो जाएगा ना। प्रभु तू यहाँ होता, मेरा भाई ना मरता। प्रभु कहते पिता का धन्यवाद हो,
चेलो तुम्हारा धन्यवाद कि मैं तुम्हारे बीच में, तूने मुझे रोक के रखा, लाजर मर गया। अब क्या होगा, फायदा होगा। पहले तो मैं बीमार को चंगा करता, अब मैं 4 दिन के मुर्दों को जिंदा करूंगा जाके। कहते ये प्रभु की महिमा के लिए, ये मृत्यु की बीमारी नहीं है, ये प्रभु की महिमा के लिए। यीशु जान गए थे कि ये बीमारी ना तो शैतान के कारण है, ना तो दुष्ट आत्मा के कारण है, ना तो मेडिकली है, ये परमेश्वर की महिमा के लिए है। ये अंधा इसलिए जन्मा कि आज मैं इसकी आंखों पर हाथ रखूं और ये देखे। समझ पा रहे हैं? ये परमेश्वर की महिमा के लिए। ये लाजर इसलिए मरा कि जब मैं उसे मुर्दों में से जिलाऊं तो परमेश्वर की महिमा, लोग जान जाएं कि उस जीवन और मृत्यु, अधोन लोक की कुंजियां, सब कुछ मेरे पास है। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो मर भी जाए तो भी मैं उसे जिलाऊंगा। हालेलुया। समझ पा रहे हैं आप? तो ये इन विवेक से भरी हुई बातों को, जैसे आप बाइबल पढ़ते हैं, आत्मा आपको सिखाना शुरू कर देते हैं। आपको कोई प्रचार बनाने की जरूरत नहीं है, तैयार करने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बाइबल के साथ मुलाकात करके आते हैं, आपके अंदर से कुछ भी बहना शुरू हो जाता है, जीवन की जल की नदियां उन वचनों को। लेकिन तुम ये ना सोचना मैं क्या कहोगे, क्या बोलोगे, क्या कहोगे। पवित्र आत्मा उसी घड़ी तेरे मुंह से बलवाएगा उन बातों को। हालेलुया। तो बाइबल आपको इस लेवल तक भी लेके आती है प्रीच के। खुदा आपको ये ग्रेस दे। जैसे ही आप बाइबल पढ़े, पास्टर चर्च क्लीसिया इन जीसस नेम, हालेलुया। तो चिंता करके ये ना कहना, क्योंकि जब कहना आपका दर्शा देता है आप अंदर से ए अल्प विश्वासी हो, तुम क्यों डर गए। अविश्वास का चिन्ह पता क्या है? जब यीशु ने कहा तुम क्यों डर गए, प्रभु हम डर चुके, हम मर चुके, पानी लहरे, तू कैसे हो रहा है। यीशु ने कहा तुम डरे क्यों, ए अल्प विश्वासी, तुम क्यों डरते हो। क्या लिखे? ए अल्प विश्वासी हो, तुम क्यों डरते हो। ओके, अच्छा रहेगा जब मैं वचन दे दूं आपको। मत्ती 8:26 में लिखा है, उसने कहा ए अल्पविश्वासी हो, क्यों डरते हो। इसका मतलब, अविश्वास का मतलब क्या है? डर। क्यों डरते हो? अगर तुम किसी टॉपिक को लेकर तुम्हारे अंदर डर है, इसका मतलब तुम बिलीव में नहीं हो। तुरंत बोलो डर की आत्मा कैच फायर, कैच फायर। मैं आपको बताऊं, एक जब मैं बाइबल पढ़ के सोया, खुदा ने मुझे स्वप्न में प्रचार सिखाया। अब मुझे वो याद आ रहा है। मैं पता क्या कर रहा हूं, मैं 2 दिन की बात है, संडे तो बताया मैंने, मैं चर्च में ऐसे खाना बरता रहा हूं, यहीं ऐसे बीच में बाल्टी लेके ऐसे खाना बरता रहा हूं, और एक औरत है जिसके ऊपर ऐसे वो बोली कि ऐसे उसके ऊपर दुष्टात्माएं हैं, उसकी पीठ के ऊपर बोझ है काफी दुष्टात्मा का, भारी बंधन बांधे हुए। और वो कहती, अपनी साथ वाली औरत बोलती, तू क्यों नहीं खाना खाती। जैसे कई लोग बोलते हैं, जैसे मैं रात को सोता हूं दुष्टात्मा सताती है इसलिए मैं सोता नहीं, जैसे मैं नहाता हूं मुझे पानी से डर लगता है इसलिए मैं नहाता नहीं, जैसे मैं बाइक चलाऊं बाइक नहीं लेता, क्यों, क्योंकि बाइक मुझे एक्सीडेंट का डर है। तो शैतान कैसे ये कह रही है मैं इसलिए खाना नहीं खा रही क्योंकि जैसे मैं खाऊंगी ये दुष्ट आत्मा मुझ में जाहिर हो जाएगी और मुझे तंग करेगी, और मैं उसे खाना देते हुए बोलता हूं, खाना डाला उसे, मैंने कहा ऐसा मत कह कि ये दुष्ट आत्मा मैं इसलिए नहीं खा रही हूं, ये डर गई तुम, विश्वास तेरा कभी छुटकारा नहीं होगा, तुम्हें अभी इस डर के उल्ट काम कर। क्या कर? मैंने कहा जैसे तू खाने की बुरकी ले, दुष्ट आत्मा ये जाहिर होगी तेरे ऊपर, ये ऊपर तेरे ऊपर ऐसे जकड़ी हुई है शारीरिक रूप में, जैसे मान लो कुछ ऐसे सोटियां जैसी पतली पतली सोटी जैसी दुष्ट आत्मा टाइप था कुछ जैसे। तो मैंने कहा जैसे तुम खाना खाइए जाहिर हो ना, सीधा ही यीशु के नाम में फायर पे करने लगना, शैतान जा 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 जा, सीधा ही बोलना शुरू कर देना अधिकार से, विश्वास से। और कैसे हुआ? ऐसे इसने खाना लिया, दुष्ट आत्मा इसके ऊपर जाहिर हुई, इसने सीधा ही खिलाफ होगी, यीशु के नाम में तेरी सारी सांबर मुझे अधिकार दिया गया है, मुझ में जो है वो तो उससे बड़ा है, फायर फायर फायर। मैंने देखा पुरक पुरक के लोगों के विच वो दुष्ट आत्मा डिगियां और आजाद हो गई। खुदा ने मुझे सिखाया कि अगर ये लोग, जब इनके ऊपर शरीर का अभिलाषा प्रकट होती है, थोड़ा सा डर आता है, तुरंत ये उस पर कब्जा करें, तुरंत उसे जवाब दे, तो तुरंत दुष्ट आत्मा की वो फीलिंग खत्म हो सकती है और ये अपने विश्वास से जीत सकते हैं। हालेलुया। अगर आपको पता है मेरे ऊपर डर आ गया, तूफान है, डर आ गया, ओ डर को काम में नहीं लाना, मेरा परमेश्वर मुझ में, मैं नहीं डरूंगा। उसने कहा मत डर, मैं तेरे संग हूं। हर रोज बोलता है मत डर, मैं तेरे संग हूं, जो मुझ में वो उससे बड़ा है। प्रभु ने मुझे सांप और विश्व को रोने के शत्रु की सांप पर, मैं ना डरूंगा क्योंकि यहोवा मेरी ओर है, तो मेरा विरोधी कौन हो सकता है, मैं ना डरूंगा। ए शैतान डर की आत्मा आउट आउट आउट। ओके, आप देखेंगे वो फीलिंग बिल्कुल खत्म होगी और आपका मिरेकल आपके पास होगा।
अय्यूब कहता है जिस बात से मैं डरता हूं वही मुझ पे आ पड़ती है। जैसे आप डर को शो करते हैं, शैतान कहता है ये देख खुदा इसने अविश्वास किया, अब इसे डूब के मरना ही होगा। यीशु ने वर्ड दिया, पतरस पानी पे चल, क्योंकि यीशु ने वर्ड दिया, वचन को माना उसने, वो चला। जैसे पतरस ने वचन को तोड़ा, डर आया, लहरों को देखा, डर गया डूबने के डर से, और सचमुच वो डूब गया। शैतान कह रहा देख इसने तेरे वचन को तोड़ा, इसने अविश्वास दिखाया, इसे डूबना पड़ेगा। डूब गया पतरस। प्रभु ने हाथ पकड़कर पूछा, ए अल्प विश्वासी क्यों डरा? क्योंकि डर विश्वास के उलट है। इसलिए चिंता करके ये ना कहना मेरा बाइक का तेल बढ़ गया, मोदी जी सरकार जी तुमने तेल क्यों बढ़ा दिया, सरकार पर दोष क्यों लगा रहे? अरे हमारे वो भलाई के लिए, हमारे पूरा देश का ख्याल रखती है। पेट्रोल का दाम देखा ना कितना बढ़ गया, देखा ना खंड कितनी महंगी हो गई। अच्छा पत्ती देखो पत्ती जंदी है, डिफाइन देखो कितना महंगा हो गया, देखो आटा कितना महंगा हो गया। बहुत चिंता, बहुत खटी है। फीस कहां से आएगी, ये कहां से आ गया, पैसे का वीजा लगाया, कैसे इंतजाम होगा? आप पूरा प्रेशर में हो, आप भूल गए हैं होना भी है मिरेकल। खुदा ने ठान भी लिया तुझे देना, फिर भी खुदा दे नहीं पाएगा, क्योंकि तुम सोच रहे हो वीजा तो लग गया, 4 लाख कहां से आएगा, और तुम हफड़ा दपड़ी मचा रहे हो उस 4 लाख के लिए, इतनी कि तुम पूरा यहां पर डर शो कर रहे हो, पूरा यहां दिल डरा हुआ है। बीते दिनों में एक टेस्टमनी थी, उसके लिए हमने फाइट की, एक प्रेयर पॉइंट आया था। हमने, शैतान ने पूरा, जादू टोने ने पूरा उस टेस्टमनी को बनने से रोका था, पर हमने भी उस प्रेयर टॉपिक पर लगातार प्रेयर की, स्टेप बाय स्टेप उसमें बढ़े, एंड तक हम लड़ते रहे और हम प्रेयर करते रहे, और शैतान हारा और वो काम सफल हुआ उस व्यक्ति का। एंड तक शैतान काम कर रहा था। हालेलुया। उस समय क्या आता, डर कुछ भी बोल सकता था, मैं एक ही चीज पे खड़ा रहा, नहीं हमने परमेश्वर के नाम से इसे कर रहे हैं, हमारा परमेश्वर हमें लज्जित और शर्मिंदा नहीं होने देगा, प्रभु हमारे लिए ये काम करेगा, बस हमें फेथ शो करना है। अगर हम डर गए कि अगर ये ना हुआ तो इतना लॉस हो जाएगा, अगर हम डर गए तो खुदा हमारे लिए काम नहीं कर पाएगा। हमें एक ही चीज पर अलर्ट रहना है, डर नहीं अंदर आने देना, घबराहट नहीं आने देनी, चिंता नहीं आने देनी, क्योंकि कौन अविश्वास है? तुम चिंता करके, अगर तुम ऐसे हो, दिल्ली मीटिंग में मैंने प्रचार किया था ना, कई बार तुम्हारी चिंता इतनी बड़ी होती है, चिंता परेशानी इतनी बड़ी होती, तुम सोच सोच के प्रेयर भी नहीं करते और चिंता के कारण सो जाते हो कि आज रात पूरा प्रेशर है, सो जाए, सुबह एक अच्छी नया दिन अच्छा चलेगा। क्योंकि जब प्रेयर नहीं होती, तेरी चिंता में होते, तुम तरीका उमाऊं होती रहती, तुम चिंता के कारण सो जाते पर प्रेयर नहीं कर पाते। चिंता के अगर ये हो रहा है, तुम एक अपना तो अविश्वास का फल लेने के लिए तैयार कर रहे हो अपने आप को। ये कौन बोल रहा है? मत्ती का वेद, यीशु के मुंह से निकली की बातें बोल रही, विवेक से भरा हुआ मन। इसलिए चिंता करके ना तो चिंता तेरे यहां पर नजर आए की वाइफ उदास जी बैठी है, की दसा थानू पता तो हैगा यार, समझ पा रहे हो? आप रोक रहे चमत्कार को, आप उसे वचन दो, उठ, मत चिंता कर, क्योंकि ये हमारे चमत्कार को रोक देगा। मुझे डर है, कल रिजल्ट है, कैसा आएगा, अगर ना आया तो डर रहा है दिल, डिलीवरी होने वाली है, डर है, बच्चा मंदबुद्धि ना हो। शैतान डर पा रहा है और तैयार करने की कोशिश कर रहा है आपके अंदर कुछ, कि आपका बच्चा क्रिपल हो, मंदबुद्धि हो, आपकी प्रेगनेंसी में रिपोर्ट में डाउन आए और आप बिल्कुल सीरियस नहीं हो। बाद में तुम प्रेयर लाइन में खड़े होंगे, बिल्कुल तुम सीरियस नहीं, मौका दे रहे हो शैतान को, डर रख रहे हो अंदर। 9 महीने तूने डर को पाला और आज तेरी साथ फास्टिंग क्या करेगी? तुम्हें लगातार फाइट करनी होती है उस चीज के लिए, अपनी आशीष के लिए। हमने इज़िकियल को लड़के लिया है शैतान से। शैतान बिल्कुल नहीं चाहता था इज़िकियल दुनिया में आए, हमने लड़के लिया है शैतान से। हालेलुया। आपको कई आशीष लड़के लेनी पड़ती है शैतान से। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि पास्टर, उसका वंश बढ़े और एक सेवक के बाद एक दूसरा सेवक खड़ा हो। हालेलुया। तो इसीलिए आपको ये चीजों को जानना है, आपको स्पिरिट में रहना है, आपको आत्मा में रहना है। डर के आगे जीत नहीं है, डर के आगे विश्वास है, विश्वास के आगे जीत है। आपको ये पता होना चाहिए, डर के आगे जीत नहीं है। ये धोखा है दुनिया का, डराती है दुनिया, आपको धोखे में रखती है। आप अन्य जाति की न्यूज़ कम देखा करो, मोटिवेशनल वीडियोस कम देखा करो, क्योंकि ये परमेश्वर के खिलाफ कर देती कई बात।
तेरा घमंड तेरे ऊपर लेके आती है। मैं अपनी मेहनत से, घमंड से पाया मैंने ये, और एक दिन वो खत्म हो जाता है। तुम सीधा बढ़ते और एक दिन डाउन हो जाते, तेरे अंदर ये निकल जाता है। डर के आगे विश्वास दिखाना है तो जीत है। समझ पा रहे ना? डर के आगे फेथ शो करो, तुम जीत को, टेस्टमनी को पाओगे यीशु नासरी के नाम में। हालेलुया। मेरे ख्याल से कुछ आयतें पढ़ी मत्ती की मैंने अभी। इसका मतलब जो लोग बोलते ना मैंने तो 6 महीने च बाइबल पढ़ ली, मैं तो 3 महीने च पढ़ ली सारी। तूने बाइबल पढ़ी है पर समझा कुछ नहीं। हालेलुया। ऐसे इतना डीप चले जाओ वचनों के, तेरी आत्मा इतनी ट्यून हो जाएगी। अभी तो 2 दिन हुए हमने इतना कुछ प्राप्त करने लगे स्पिरिट में। सोचो जब तुम निरंतर बाइबल पढ़ोगे, दीवाने हो जाओगे, क्या कुछ ना होगा तेरी लाइफ में। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर काम करता है, आप आत्मा में रहते हैं। कई बार प्रभु होने वाली बातें आपको दिखाता है। परमेश्वर कहता है जो तुम देख रहे हो उस निगाह से ना देखो जिस निगाह से, क्योंकि वो बुराई में से भलाई निकालने वाला परमेश्वर है। और जो बुराई की टेस्टमनी मैं आपको दूंगा आने वाले सालों में, आप देख के हैरान होंगे खुदा के बड़े बड़े कामों को। हालेलुया। क्या आप तैयार है उस बेदारी के लिए? ये सारा बाइबल पढ़ने का असर है। हालेलुया। और मैंने उसका प्रतिफल देखा और आत्मा ने मुझे उबारा, ये चर्च को बोल, बाइबल को पढ़ो, मैं तुझे दर्शनों विजनों के द्वारा बातें करने जा रहा हूं।